कोरोना वायरस का कहर हर शहर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के मामले 4,866 के पार जा चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना से मौत भी हुई है। ऐसे में अब इस वायरस से खुद को सावधान करना बहुत जरूरी हो गया है, जिससे पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम फिर से एक्टिव मोड में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का नया साइड इफेक्ट भी सामने आया है। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना से पीड़ित मरीजों में सुनाई देने की समस्या हो सकती है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी में बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की है, जिससे पता चला है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनमें सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। इसमें 40% लोगों में एक कान से सुनने की क्षमता कम देखी गई है। वहीं दोनों कान से सुनने की क्षमता खत्म होने वाले 60% लोगों की पुष्टि हुई है। ये रिसर्च वर्ल्ड वाइड जर्नल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिश भी हुई है। कोरोना के इस नए साइड इफेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता से हुई। डॉक्टर ने कोरोना से होने वाले हियरिंग लॉस के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी। जी हाँ, एक अध्ययन हुआ, एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि जो कोविड जिन लोगों को हुआ था और कोविड से रिकवरी के बाद उन लोगों की जब हियरिंग टेस्ट हुआ तो उसमें देखा गया है कि उनकी हियरिंग कम हुई है। और ये स्टडी हुई है दिल्ली के एक रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हुई है। उसमें देखा गया लगभग 80% लोगों को सुनने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं। कुछ लोगों को एक कान से सुनने में दिक्कत आई है, कुछ लोगों को दोनों से भी दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च जस्टिफाई करती है कि जो कोविड है सिर्फ चेस्ट को इन्फेक्ट नहीं करता या हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट नहीं करता, हमारे दूसरी बॉडी के जो दूसरे अन्य अंग हैं, चाहे वो लिवर है, किडनी है, हार्ट है या कान है, उसको भी डैमेज कर सकता है। जो कान के अंदर इंटरनल ईयर होता है, बाकी जो सेल्स होती हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको भी डैमेज कर सकता है। और ये जो स्टडी है वो एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश हुई है। तो इसलिए हमें कोविड से बचने के लिए सारे तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो वैक्सीनेशन करना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना हो, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन का पालन करना हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना हो और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना हो। ये सब चीज़ें हमें अपने नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जिससे हम कोविड से बचे रहें और उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।